अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यार मुबीन भाई, आज का रोज़ा कैसा गुजरा है? मेरा रोज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। सारा दिन दफ्तर के बाहर रहा हूँ, मोटरसाइकिल चलाई है, सारा दिन मोटरसाइकिल चलाई है, सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक। सही, इसलिए बाल भी नज़र आ रहे हैं, वो बिखरे हुए हैं। हाँ, बस मोटरसाइकिल चला चला के थक गया हूँ यार। आप बताएं व्यूअर्स, आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा? अच्छा मुबीन भाई, जी जी, मौसम के बारे में क्या ख्याल है? मौसम आज ठीक है, बहुत लश का मौसम बना हुआ है ना। हाँ। अच्छा ये बताएं, आज अफ्तारी का क्या सीन है? अफ्तारी में क्या खिला रहे हैं आज? आज अफ्तारी में हम दही भल्ले खिला रहे हैं। दही भल्ले खिला रहे हैं? हाँ जी। किसने बनाया है? ये आज बनाए हैं सलमान भाई ने। सलमान भाई ने? हाँ जी। अच्छा, बाहर जो गरीबों के लिए अफ्तारी तकसीम करनी है, उसमें क्या बनाया है? उसमें आज फ्रूट ही है, बस कल इंशाल्लाह बनाएंगे दही भल्ले और खजूरें होंगी और शरबत होगा उनके साथ। सही सही सही। और कुछ बताएं। और क्या बताना बस। जी वीवर्स, मैं आए आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं और देखते हैं दही भल्ले कैसे बने हैं। तो जी सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब जो है आपने ठीक है। आज आपने दही भल्ले बनाए सुना? जी मैंने दही भल्ले बनाए हैं और दिखाई ज़रा कैसे बनाए आपने? वो बड़े जी हमने दही भल्ले बनाए हैं। ये सिर्फ इसमें हमने मसाला बनाया हुआ है और इसके अलावा जो रायता है वो हम ऊपर डालेंगे। और इसके अलावा हम माशाल्लाह बना रहे हैं इस टाइम चिकन बिरयानी। अच्छा, ये मसालादार ये हम बना रहे हैं और इंशाल्लाह तकरीबन ये 30 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। अगर तुमसे और इंशाल्लाह ये ऐसा जायका देंगे, बेहतरीन जायका देंगे जो मतलब कि खाएंगे तो इंशाल्लाह तो मज़ा आएगा। अच्छा, इसका मतलब आप बिरयानी बना रहे हैं? जी ये बिरयानी है और इसमें चिकन बिरयानी बना रहे हैं। और इसके अलावा हमने सहरी में इफ्तारी में हमने पानी दिया हुआ, मीठा पानी रूह अफ़ज़ा का। और हमारे पास 3 आइटम है, दही भल्ले, चिकन बिरयानी और रूह अफ़ज़ा मतलब कि मीठा पानी। अच्छा भाई जान, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप शर्मा क्यों रहे हैं? तैयार कराने में माशाल्लाह ये बच्चा नया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा कर रहा है। शर्माता है? आपका शक्ल शर्माता है? ये शर्माता इस वजह से है कि ये बेचारे को आदत नहीं है, मतलब कैसे फील्ड में रहने की, काम करने की, किचन में खासतौर, तो इस वजह से फिर वो नई जगह पे अच्छा सलमान भाई, आप ये बिरयानी में क्या क्या डाल रहे हैं? कौन सा बिरयानी में हम फर्स्ट टाइम हमने प्याज डाली हुई है, ये ब्राउन कर रहे हैं। प्याज के बाद लहसुन डालेंगे इसके अंदर। लहसुन से ये फिर भुनाई करेंगे लहसुन की। लहसुन के बाद हमने डालना है इसके अंदर टमाटर पेस्ट हुआ और उसमें हरी मिर्ची पेस्ट हुई वो डालेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम डाल देंगे ये ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे के फ़ौरन बाद हमने हल्दी डालनी है। हल्दी के बाद नमक डालना है और इसी सही तरीके की भुनाई करनी है। और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हम उसमें डालेंगे लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन की भुनाई करेंगे सही तरीके से। और इंशाल्लाह चिकन की भुनाई करने के बाद फिर हम इसके एक नाप करेंगे चावल की। उस चावल की जो नाप हुई हुई है उसके मुताबिक पानी डालेंगे और इंशाल्लाह फिर हम पानी उबाल करने तक इंतज़ार करेंगे। फिर हमने डालना है ये बिरयानी मसाला जो हमने लिया हुआ है शाम का, ये डालना है। इसके बाद हमने इंशाल्लाह फिर वो पानी पकने पे हमने चावल डाल देंगे। तो इंशाल्लाह उसके बाद तकरीबन कम से कम जब पानी उबाल होगा तो इंशाल्लाह हमने इसके अंदर चावल डाल देंगे। और चावल दम के करीब जब आएंगे तो कम से कम हमने आधा घंटा। हाँ भाई, ये बताइए जो अफ्तारी में आप सामान बनाते हैं, इसमें जो मसाला किस तरह का डालना चाहिए? ज़्यादा डालना चाहिए, थोड़ा डालना? नहीं, मसाला बहुत ही नॉर्मल डालना चाहिए क्योंकि इसमें रोज़ा होता है। जो इस भाई को रोज़ा होता है तो उसमें अगर मसाला हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें सीने की जलन, मैदे में मतलब की जलन, मतलब कि बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरी पानी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए? नहीं, पानी अभी फिलहाल नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि मौसम अभी फिलहाल इतना है नहीं, गर्म है नहीं।
तो पानी नॉर्मल होना चाहिए। रोजेदारों के लिए तो वैसे भी हर हाल में नॉर्मल होना जी, जी, चाहिए। जी, पानी नॉर्मल होना चाहिए। और जो खाना है, खाना थोड़ी देर बाद ठहर के खाएं। और रोज़ेदार को एक पैगाम देना चाहेंगे आप? रोज़ेदारों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि जब इफ्तारी हो तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जब इफ्तारी हो तो उस टाइम आप उसकी दुआ मांगे, उसकी इफ्तारी की दुआ मांगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जैसे दुआ मांगते हैं, हर भाई मांगते हैं, दुआ मांगे। और इंशाल्लाह उसके बाद इफ्तारी के बाद आप हफ्ते जितना एक मुफीद हो, जितना आपको लगे कि आप बर्दाश्त कर सकते, पानी इस्तेमाल करें और नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर आप थोड़ी देर बाद आप खाना पीना करें। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, यानी ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और अब मैं अच्छे आइडिया भी दें कि हम किस आइडिया पे वीडियो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।